आप लोग यहाँ पर हैं, हम सब मिलके परमेश्वर के जन्मदिन को मना रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा कभी कि प्रभु क्या आपको मालूम है परमेश्वर का जन्मदिन क्या है? कि मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी ना कभी तो आया होगा, और अगर सब लोग मना रहे हैं 25 दिसंबर को तो मैं भी मना लेता हूं। मगर मेरे लिए दिसंबर या 25 दिसंबर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं हर दिन उसी खुशी के साथ, उसी आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करता हूं। और ये बात मैं आज आप लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्रिसमस हो सकता है खत्म हो जाए, मगर क्रिस्त खत्म ना हो हमारे बीच में से। आमीन। मैं चाहूंगा अगर आप अपनी बाइबल लेकर आए हैं तो एक बार आमीन बोलिएगा, और जो नहीं लेके आए एक बार हालेलुया बोलो। ये देखा, हालेलुया जोर से आता है। क्यों नहीं लेकर आए? अगली बार से लेकर आइएगा। ज्यादा बड़ी नहीं है, स्टडी बाइबल नहीं है ये, ज्यादा से ज्यादा तो 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम की बाइबल आप उठा के लाइएगा, ये आपको उठा के चलेगी। अगर आप अपने बाइबल्स को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय और उसके 36वीं आयत से अगर हम खोल लेंगे तो मैं मिलके आप सभी के साथ पढ़ना चाहूंगा। मत्ती नए नियम की किताब है, और कलाम यूं कहता है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और उस समय 2 जन खेत में होंगे, वे ले लिए जाएंगे और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी कि एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसीलिए अपने पड़ोसी को कहो, जागते रहो, जागते रहो। थोड़ा हिला के कहो, कुछ सुत्ते पहने, थोड़ा जोर से हिलाओ, जागते रहो, जागते रहो। कलाम यूं कहता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। अगर आप थोड़ी सी बाइबल समझते हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम पे पहुंचे हैं, और जितना इजराइल है, जितना इजराइल का देश है, वो रोमी साम्राज्य के नीचे है, क्योंकि वो परमेश्वर के कलाम से दूर हट गए। वो अपनी गलतियों की वजह से रोमियों के नीचे आ गए, और रोमन साम्राज्य इजराइल के अंदर फैल रहा था, फूल रहा था। उनको यशाया की भविष्यवाणी मालूम थी कि दाऊद के घराने से कोई एक आएगा जो हमें छुड़ा लेगा, और उनको लगा कि रोमन साम्राज्य का तख्ता पलट करने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। तो जब प्रभु यीशु यरूशलेम में आए, वो 2 गधियों के ऊपर बैठकर आए, और लोगों ने होज़ैना होज़ैना चिल्लाया और अपने सारे कोट प्रभु यीशु के सामने रख दिए, और प्रभु यीशु यरूशलेम में गए। और ये टेक्निकली प्रभु यीशु आखिरी बार अपनी चर्च के साथ बात कर रहे हैं, और इसके बाद प्रभु भोज होता है, और उसके बाद प्रभु को पकड़ा जाता है, मारा जाता है, सूली पर चढ़ाया जाता है, और वो तीसरे दिन जी उठते हैं। मगर जो बातें परमेश्वर अपने इस इंपॉर्टेंट 7 दिनों में कह रहे हैं, उन बातों को मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें आपके जहन में एक आशीष को बोएंगी। अगर आप इस बात को समझ लेंगे, जिंदगी के मायने बदल जाएंगे, चर्च के मायने बदल जाएंगे। परमेश्वर अपने राज्य की बात अपने चर्च से कह रहा है। जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोगों ने परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार देखे हैं, जिन लोगों ने लाजर को कब्र से बाहर आते हुए देखा है, उन लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि मेरा दोबारा आना होगा। एक बार पहले भी प्रभु यीशु के आने की भविष्यवाणियां हुई हैं, और एक नबी ने नहीं, कई सारे नबियों ने परमेश्वर के आने को बोला है।
और यह प्रभु यीशु अपने दोबारा आगमन के बारे में बोलता है। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस का मतलब है क्रिस्त का आना। वो एक बार आ चुका है, मगर वो एक बार और आने वाला है। तो इसीलिए मैं जो लाड़ी मसीहा की है उनको बोल रहा हूं कि आप तैयारी करें, जागते रहो। बड़ी कई बार यीशु मसीह अपने आने को बता रहा है, और जब परमेश्वर के आने की बात सुनते हैं, अलग अलग लोग अलग बातों को अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक ही ग्लास हो सकता है और उसके अंदर पानी हो सकता है। कुछ कहेंगे कि ग्लास आधा भरा है और कुछ कहेंगे कि ग्लास आधा खाली है। ये दो आदमियों की अलग देखनी है। ये दो आदमी एक ही चीज को देख रहे हैं मगर अलग रीति से देख रहे हैं। जब मैं और आप इस वाक्या से 2023 साल बाद जब इसको देखते हैं तो हम इसको परमेश्वर के दोबारा आगमन के साथ सोच पाते हैं। मगर 2023 साल पहले जब उनके पास बाइबल नहीं थी, उनके पास इंटरनेट नहीं था, उनके पास प्रचारक नहीं थे, तो वो परमेश्वर को ऐसा समझ रहे थे कि वो तख्ता पलट करने आया है। वो सरासर गलत भी नहीं था और सरासर सही भी नहीं था। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि मैं वापस आने वाला हूं। मगर आज अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं वो इस बात को बड़े अलग रीति से लेंगे। कुछ कह सकते हैं कि मुझे इससे क्या, कुछ कह सकते हैं एक्साइटेड हो सकते हैं, हां परमेश्वर आने वाला है, मैं उसके साथ बादलों पर उठाया जाऊंगा। कुछ कह सकते हैं मुझे डर लग रहा है क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। कुछ कह सकते हैं कि ये जो तू बात कह रहा है ये सच नहीं है, ये झूठ है, क्योंकि इतने सालों से तो आया नहीं है, अब क्या होने वाला है। तो अलग अलग लोग अलग अलग इस बात को अलग अलग दृष्टिकोण से या पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जब स्वर्ग बोलते हैं तो उन लोगों को लगता है मर के ही स्वर्ग जाना पड़ेगा। मगर जितने रूह में जिए हैं आपको मालूम है कि आपके पास एक पासपोर्ट है, आप जब चाहो स्वर्ग में पहुंच सकते हैं और उसके लिए आपको मरने की जरूरत नहीं है। आप स्वर्ग को उतार के ला सकते हैं, उसके लिए आपको मरने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे और स्वर्ग खुल जाएगा। यह रूहे पाक के आपकी जिंदगी में होने से है। मगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे को सालों साल तप करना पड़ेगा, हठ योग करना पड़ेगा, उसके बाद शायद कहीं खुलेगा। मगर मैं आज आपको बताता हूं, खुशखबरी यह है, अगर उस नाम जो सबसे ऊंचा नाम है, जो सबसे पाक नाम है, उस पवित्र नाम पे आप एतबार करोगे, उस नाम को आप पुकारोगे, स्वर्ग खुल जाएगा। प्रभु यीशु ने जब अपने चर्च को एक अच्छा इंसान होने के बारे में समझाना था तो परमेश्वर ने एक सामरी का एग्जाम्पल लिया। अगर आप समैरिटन को जानते हैं या समरिया को जानते हैं तो यहूदी उनका छुआ हुआ पानी भी नहीं पीते हैं। यह छुआछूत की बात है। और जब परमेश्वर ने अपने लोगों को यह समझाना था कि अच्छा इंसान क्या है, तो उसने एक बाहर के सामरी का एग्जाम्पल लिया। बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि चर्च को लगता है कि हम चर्च पहुंच गए उतना ही काफी है, और उनको लगता है कि हमारा यह दायरा है और इस दायरे के अंदर ही परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। मगर मैं आज आपको बता देता हूं, चर्च परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है। परमेश्वर का प्लान बहुत बड़ा है। परमेश्वर का प्लान हमारी सोच, हमारी समझ से बड़ा है, क्योंकि हम एक लिमिटेड, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं एक लिमिटेड दूरी तक देख सकता हूं, एक हद तक देख सकता हूं, उसके आगे शायद नहीं देख पाऊंगा। और जब हम परमेश्वर को एक मनुष्य की रीति से देखना चाहते हैं तो हम कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। परमेश्वर जब अपने चर्च को एक अच्छा इंसान होना सिखा रहा था, वो एक सामरी की बात कर रहा था। मगर चर्च आज कंफ्यूज्ड हो गया है। उसको लगता है कि हमें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, हम एक बंद कमरे में बैठ के रहेंगे और उससे शायद परमेश्वर खुश हो जाएगा। शायद हमारी सोचों का थोड़ा सा फर्क हो गया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि चर्च दुनिया में एंगेज्ड हो, मगर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है। जब किसी के साथ नाइंसाफी हो रही होती है, चर्च दूर हट जाता है, क्योंकि हमारे से इसका क्या लेना देना है। जब देश के अंदर एक मुसलमान औरत के साथ
रेप किया जाता है और उसके उसके जो गुनहगार हैं उनको वक्त से पहले छोड़कर उनके गले में फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, तो चर्च कुछ नहीं करता। जब एक एथलीट को अपनी जिंदगी भर की तपस्या को जो एक अवार्ड मिलता है और वो सड़क पर छोड़ के रात को चला जाता है, चर्च को इससे कोई मायने नहीं है। हमको लगता है कि हम अछूते हैं, मगर मैं जानता हूं कि एक ऐसा समय आने वाला है जहां पर हम अछूते नहीं रहेंगे, क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है जब चर्च को अपनी जगहों के ऊपर उठ के खड़ा होना है। और यही परमेश्वर यीशु कहता है, तुम कैसे अपनी आंखों को बंद कर लेते हो, तुम कैसे कैसे चीजों से डिटैच हो जाते हो। आज एक बर्निंग इशू जो पंजाब के अंदर चल रहा है वो है, किसी मंत्री जी ने बोल दिया कि दिसंबर में ढोल नहीं बजाना, तो उसको लेके अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। चर्च को लग रहा है कि हम तो ढोल बजा के जीत जाएंगे और दूसरों को लग रहा है हम दबा के जीत जाएंगे। मगर असल में अगर हम देखें तो चर्च यहां पर है, यहां पर सिख हैं, हिंदू हैं, और भी न जाने कौन कौन है, मुझे नहीं मालूम, और ये सब एक साथ हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही लोगों का है जो मन से दीन है। उसको देखेगा कौन? अगर वो बादलों पर आने वाला है तो बादलों पर उठाया कौन जाएगा? और इस बात के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। और कई बार हम अपनी चंगाइयों को लेकर, अपने छुटकारे को लेकर, अपनी बीमारियों से निकलने को लेकर, अपने डिलीवरेंस को लेकर इतना पेचीदा हो चुके हैं कि हमको स्वर्गीय राज मालूम ही नहीं है। हमको किसी ने समझा दिया कि ये ही जाने वाले हैं, तो हम उसी बात को पकड़कर बैठ गए हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखें, जो 3.5 साल हैं उन्होंने पियक्कड़ों को डेडिकेट किए। वो जकई के घर में गए जो एक टैक्स का कलेक्टर था, चोरी करने वाला था। वो एक सामरी स्त्री के पास गए जिसके बहुत सारे पति थे और किसी और के साथ वो रह रही थी, उससे परमेश्वर ने एनकाउंटर किया। वो कोड़ियों के पास गए, वो अंधों के पास गए, और वो ऐसी अलग जगहों के ऊपर गए जहां पर उनको जाना भी नहीं था, मगर परमेश्वर ऐसे ही लोगों के लिए आया है। और कई बार हम अपनी पवित्रताई के चिट्टे कपड़े पहनकर बहुत सारे लोगों को कलीसिया से बाहर रख लेते हैं, और यही कलीसिया की सबसे बड़ी तकलीफ है कि हमने दरवाजे बंद कर लिए हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है आप अपने दिमाग के दरवाजे खोलिए। उन जगहों पर देखिए जहां तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है, उन बातों को सोचिए जो कोई सोच नहीं पा रहा है। और कई बार हम अपनी लिमिटेड सोच के साथ वहीं पे अटके रह जाते हैं। प्रभु ने बड़े सारे काम किए, और उसमें से मत्ती 10:8 में परमेश्वर यूं कहता है, और वो चर्च को कहता है, जाओ बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोड़ियों को चंगा करो। ये परमेश्वर चर्च से कह रहा है, ये बाहर वालों से नहीं कह रहा है, ये परमेश्वर चर्च से कह रहा है। चर्च को हुक्म देता है कि तुम बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को क्लेंस करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। मगर मेरी तकलीफ चर्च के साथ यह है कि मुझे चर्च में से दुष्ट आत्माएं निकालनी पड़ती। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आप घर जा सकते हैं, मेरा प्रचार कंप्लीट हो गया। मेरी तकलीफ यह है कि मैंने चर्च को बाहर भेजना है, और बाहर जाकर चर्च ने दुष्ट आत्माएं निकालनी है। मगर हमने एक डिफरेंट प्रिंसिपल अपना लिया है, हम चर्च में से दुष्ट आत्माएं निकालने में बिजी हो चुके हैं। और आज कहीं क्रिसमस हमारे खाली लाइट, कपड़े, शोशा में ना निकल जाए। चर्च को एक टाइम पीरियड दिया गया है, चर्च को एक बुलाहट दी गई है, चर्च को एक कॉल दिया गया है, और वो कॉल है कि परमेश्वर के आने के लिए तैयार होने का। वो आएगा। बहुत सारे लोगों ने सोचा 750 साल हो गए, वो तो आया नहीं। परमेश्वर का कलाम कहता है तुम रुको, भविष्यवाणियां पूरी होंगी।
तुम रुको। हम रुकने की जल्दी नहीं करते, हम क्विक है, हम बड़े तेज से काम करते हैं क्योंकि हम शैतान की सुन रहे हैं। दुनिया तुमसे कह रही है तेरा कैंसर ठीक नहीं होगा, मगर कलाम कहता है तू एतबार कर, तेरा कैंसर ठीक होगा। शैतान तुमसे झूठ बोल रहा है तुम्हारी जिंदगी में कुछ सक्सेस नहीं आने वाला, तुम हमेशा गरीब रहोगे, हमेशा नीचे तबके पर रहोगे। मगर मैं आज कहता हूं शैतान की बातों को सुनना बंद करें। उसकी बातें एक झूठ है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। बहुत सारे लोग इसकी थियोलॉजी बना के बैठे हैं, ओनली जीसस। बहुत सारे लोग इसकी भी एक थियोलॉजी बना के बैठे हैं, जैसे प्रभु यीशु कहता है स्वर्गदूतों को भी नहीं पता, बेटे को भी नहीं पता, खाली यहोवा को पता है, तो हम यहोवा विटनेस बन जाएंगे। मगर उनको यह नहीं पता कि परिवार इनके बिना पूरा नहीं है। जो परमेश्वर की ट्रिनिटी है वो इन तीनों के बिना पूरी नहीं है। वो पिता भी है जिसने अपनी जगह रखी हुई है, वो पुत्र भी है जो हलीम बनकर दास के रूप में आया और इतना हलीम हो गया, जैसे बाइबल बताती है कि उसने मौत भी सह ली। और उससे नीचे है जो पवित्र आत्मा है, जो आज हमारे बीच में काम कर रही है। ये जो यहां पर आप महसूस कर रहे हैं आपके शरीर के अंदर, ये पवित्र आत्मा के होने से है कि परमेश्वर जब बादलों पर आएगा, बाइबल ऐसा बताती है कि हमारा शरीर महिमामय हो जाएगा, हम एक ग्लोरियस शरीर धारण करेंगे। और जब वो बादलों पर आएगा, कलीसियां खींच के बादलों पर ले जाई जाएगी और देखेगा सारा जहां। कलाम बड़ी खूबसूरती से कहता है कि बहुत सारे लोग जो हैं बिजी हैं, जैसे नूह के टाइम पर बिजी थे। शायद आज लोग मुझ पे हंसते होंगे कि यार क्रिसमस पार्टी पे बुला के हमें क्या बता रहा है, मगर मैं क्रिसमस पार्टी पे बुला के आपको जगा रहा हूं। मैं आपको जगा रहा हूं। ये जो जंगें पूरी दुनिया में चल रही हैं, ये ऐसे ही नहीं चल रही हैं। कोई एक देश नहीं करा पा रहा है, सब इसके अंदर शामिल हैं। अगर आपने 2023 को बहुत ध्यान से देखा है तो 2023 में दुनिया के सारे देश मिले थे और उन्होंने अपनी करेंसियों को एक करने की बात कही। 2023 में जब आप देखें तो सारे देश एक होने वाले हैं। G20 हमारे देश में हुआ है, G10 भी हमारे पास ही हुआ है। तो ये जो सारी बातें जो हो रही है ना, ये इतनी गैर मामूली नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से अखबारों को पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस की किताबों को पढ़ेंगे, शायद हम में से बहुत लोग पढ़ते नहीं है, यूट्यूब के ज्ञान के मारे हैं, मगर यूट्यूब का ज्ञान आपको बहुत आगे तक नहीं ले जा रहा। किताबें पढ़िए, किताबें कीमती हैं, पढ़ा करिए कि इकोनॉमिक्स कैसे घूम रही है, चीजें कैसे घूम रही हैं। एक पल में चीजें ऐसे हो जाएंगी। एक पल में आपके 500 2000 के नोट गए ना, एक पल में आप घरों में बैठ गए ना, कैद हो गए ना। इतना लंबा साल भर का कर्फ्यू किसी ने नहीं देखा ना। एक पल में, मेरी बात आज सुन लो, यीशु आएगा। अगर आज आप तैयार नहीं हुए तो आप कभी भी नहीं तैयार हो पाएंगे। यीशु आएगा। शैतान आपको झूठ बोल रहा है कि वो नहीं आएगा, वो आएगा। आज से 2000 साल पहले लोगों ने भविष्यवाणियां सुन ली यशाया की, कवारी गर्भवती होगी, बेतलेहम में जन्मेगा। जब बेतलेहम में एक मोटा पेट लेके मरियम घूम रही थी, किसी के घर में एक कमरा नहीं था, किसी के घर में एक कमरा नहीं था। जो 9 महीने का बच्चा जिसकी कोख में है, मैं सोचता हूं वो इंसान है या जानवर है कि उसने अपना घर यीशु के लिए नहीं खोला। यीशु 33 साल का हुआ और वो हर एक सिनेगॉग के अंदर, हर एक यहूदी मंदिर के अंदर जाके प्रचार करता रहा। उन्होंने उनको सुना नहीं, बल्कि उसको सलीब पर चढ़ा दिया। आज भी कई सारी आवाजें चीख रही हैं कि यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु को मानो, यीशु को मानो, मगर हमारे को पड़ी ही नहीं है। हम बड़े कंफ्यूज हो गए। ऐसी मार्केटिंग हमारे दिमाग के साथ चल रही है कि हमको मालूम ही नहीं है क्या पावर क्या है, अधिकार क्या है, डोमिनियन क्या है, कैसे मैं उसमें चल सकता हूं। हमको बस एक मालूम है, एक सेकंड हैंड रिलेशनशिप। मेरा दादा ऐसा करता था, मेरा बाप ऐसा करता था, मैं भी ऐसा करूंगा। सेकंड हैंड रिलेशनशिप। हमने कभी सोचा ही नहीं कि खुदावन है तो वो क्या है, वो कैसे काम करता है। कलाम में यूं कहता है, अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं और आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, तो मैं कुछ चीजें आपसे कहना चाहता हूं जो आपको करनी पड़ेंगी अगर आप बादलों पर उठाए जाने वाले हैं।
जो पुराना नियम है वो नए नियम की एक तस्वीर है। इनफैक्ट पुराना नियम नए नियम की परछाई है। मूसा ने जंगल में परमेश्वर से मिला और जंगल में उसने एक मिलाप वाला तंबू बनाया जो कि स्वर्ग का एक खास एक नक्शा था। मगर जब बात दाऊद तक आई, सुनिएगा, उसने एक मंदिर बनवाया, उसने एक मंदिर बनवाया, उसने एक मंदिर बनवाया। जब मूसा की बात आई तो मूसा ने एक तंबू बनवाया और दाऊद ने एक मंदिर बनवाया। हम थोड़ा कंफ्यूज्ड है क्योंकि हम हमेशा पास्ट में जीते, हम पास्ट में जीते। परमेश्वर यहां था और जहां परमेश्वर था मैं वहां होना नहीं चाहता, मैं वहां होना चाहता हूं जहां परमेश्वर है। मेरी बात आप में से किसी के समझ में नहीं आई? क्योंकि हम था में जी रहे हैं इसीलिए हमसे है छूट रहा है। परमेश्वर था, परमेश्वर वहां था, उस कोने के पत्थर में था, उस जगह पे था, मगर आज परमेश्वर कहां है? सुनना, दाऊद ने एक वाचा का संदूक 30 साल के बाद, जब आप दूसरा शमूएल 6 का 14 से लेकर 22 तक पढ़ते हैं, और ये मैं परमेश्वर के आने को आपको बताने वाला हूं। लोग बिजी थे, 30 साल तक उन्होंने परमेश्वर के वाचा के संदूक को नहीं देखा था। वाचा का संदूक ना देखना इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के अधिकार से, परमेश्वर के ग्लोरी से दूर है। और जब परमेश्वर की ग्लोरी से आदमी दूर हो जाता है उसको लगता है होना ही नहीं वाला मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में यह होगा ही नहीं, मेरी लाइफ में कैसे होगा। 2 दिन पहले इसी ग्लोरी ने जब आपको टच किया आप चंगे हो गए। 2 दिन तक मामला ऐसा ही रहा। उनको लगता है हर रोज कोई ना कोई मिरेकल होना चाहिए तभी परमेश्वर है। आपको मालूम है जितने भी मिरेकल्स हुए वो चर्च के बाहर हुए, चर्च के अंदर बहुत कम हुए। जितना भी पौलुस, पतरस, फिलिपुस ने प्रचार किए वो प्रचार सारे चर्च के अंदर हुए, मगर जितने भी मिरेकल्स उन्होंने किए वो चर्च के बाहर किए। क्यों? क्योंकि चर्च आज मिरेकल माइंडेड हो गया है। चर्च को चाहिए कि मेरे अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाले, मगर चर्च को आज परमेश्वर कहता है तुमने जाके दुष्ट आत्माएं निकालनी है। दाऊद 30 साल के बाद परमेश्वर का वाचा लेकर आ रहा है, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लाने के लिए तैयार कर रहा है। सुनिए वो कैसे तैयार कर रहा है। बाइबल बताती है, आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु आने वाला है? ओके, करते हैं। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि जब परमेश्वर आए आप बादलों पर उठा लिए जाए? थोड़ी गिनती कम हो गई। अरे भैया पीछे रह जाएगा तो बहुत जूते पड़ेंगे। परमेश्वर ये भी कह रहा है प्रार्थना करो कि ये दिन जाड़े के ना हो, कहीं तुम्हें जंगलों में जाड़े में ना रहना पड़े। परमेश्वर कह रहा है मेरा आना उस टाइम पे हो जब चीजें फेवरेबल हो, ऐसे प्रेयर करो। लोग बिजी थे, बिजी हैं और बिजी रहेंगे। लोगों को भारी लगता है चर्च आना, लोगों को बहुत भारी लगता है हफ्ते में एक दिन चर्च आना। इन्हीं लोगों को अगर बीमारी लग जाए और डॉक्टर सवेरे 9 बजे और शाम 6 बजे बुलाएं, सर के बल जाएंगे। तब ये नहीं बोलेंगे कि हमें पिकअप दो, तब ये नहीं बोलेंगे हमें ड्रॉप चाहिए, सर के बल जाएंगे। सर के बल कैसे? दाऊद बड़ा कमाल का काम कर रहा था, वो वाचा के संदूक को लेकर आ रहा था। अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ आप उठाए जाए तो थोड़ा सा आप मेरे को सुनिएगा। वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ में लेकर आ रहा था, उन लोगों के लिए लेकर आ रहा था
जिन लोगों ने शायद त्याग दिया था परमेश्वर को, वो बिजी थे खाने पीने में, वो बिजी थे अपने बिजनेस में, वो बिजी थे परमेश्वर से दूर होने में, वो बिजी थे अलग अलग बातों में। मगर मजेदार बात है, जब दाऊद परमेश्वर को ला रहा था ना, वो चरवाहा था और वो राजा बन गया था। सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गिव मी 10 मिनट्स, वी विल क्लोज इट। वो चरवाहा था, वो राजा बन गया था। अब जब आदमी हम में से कितने लोग जब गरीब थे, तब हम 2 रुपए वाला कुलचा आराम से खा लेते थे नाली के बगल में खड़े होके। अब जब 2 नोट आ गए तो अब मैकडॉनल्ड्स जाकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेटस भी तो कोई चीज होती है। जब गरीब थे तो हम दातुन से भी मुंह घिस लिया करते थे। अब अमीर हो गए हैं तो हमें टूथपेस्ट चाहिए। जब हम गरीब थे, जब मेरे घर में तो लैंडलाइन भी नहीं था। मेरे को पता नहीं आप लोगों के घर में होगा नहीं होगा। तो हमारा पहला फोन आया, उसका नाम था नोकिया, और उसमें सांप घूमता था। तो हम दोनों भाइयों की झगड़े होते थे कि भैया वो सांप वाला खेल खेलेगा कौन। तो हमने राशन बना लिया था 1 घंटा, क्योंकि नोकिया था, इतना सा फोन था, 6,500 या 7,000 रुपए में हमने खरीदा था, और वो हमारा स्टेटस सिंबल था। कोर्ट में हमने बाहर निकाल के पहना हुआ था। मगर आज हमें स्मार्टफोन ऐसे ही फेंकते रहते हैं हम। 4-5 आप मेरे दफ्तर के ड्रॉर को खोलो, उसमें से निकल आएंगे। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब मैं परमेश्वर के लिए टूट के प्रार्थना किया करता था, रो के प्रार्थना किया करता था। और जब मेरे पास सब कुछ है, तब वो टूटना मेरा बंद हो चुका है। वो टूटना मेरा बंद हो चुका है। कलाम कहता है, दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आया। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर कैसे आया? सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि उसने अपने जो मुकुट है, जो अपना पोजीशन है, वो छोड़ दिया। क्योंकि जब तक आपके सर पे मुकुट बंधा रहता है ना, आप वर्शिप कर नहीं पाते। लोग देख रहे हैं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दाऊद ने जो सबसे पहली चीज करी, बाइबल बताती है, वो उधेड़े बदन में नाच रहा था, वो बिना कपड़ों के नाच रहा था। तो उसने सबसे पहले अपना सूट उतार दिया। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं, तो ये जो नौकरियां, ये जो नोट, ये जो चीजें जो आपको बहुत पसंद है, वो छोड़नी पड़ती हैं। आप जिन चीजों से प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं, जो आपका पोजीशन है, उसको आप छोड़ना नहीं चाहते। आप आसमान पर कभी नहीं उठाए जाने वाले। अगर आपकी घंटी बजी है तो अच्छा है, क्योंकि जिन चीजों को आपने पकड़ के रखा है, जिन जिन चीजों के लिए आप फाइट कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, उनमें से कुछ भी हमारे साथ शायद जाने नहीं वाला है। कुछ भी नहीं जाने वाला है। आधी जिंदगी हमारा प्रार्थना है, घर दे, घर दे, घर दे, घर दे, घर दे। 40 साल के बाद आपको एक घर मिल गया, उसके बाद लेकर जाओगे, फिर उस घर को भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दिया, अब उससे बड़ा घर दे। कई बार मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर को चीजें नहीं देनी है, आशीष नहीं देना है, मगर हमारा जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है, वो हमारे लिए कई बार अड़चन का कारण बन जाती है। हमारी वर्शिप नहीं कर पाते हम। हमारा पोजीशन हमको बहुत प्यारा है। दाऊद राजा था, वो अपने आप को उधेड़ने लगा। हम में से कोई यहां पर राजा नहीं है, वो अपने आप को उधेड़ने लगा। हम बादलों पर चढ़ाना जाते हैं, जाना चाहते हैं, और लाडिये अपनी तैयारियां खींच ले, खींच ले, खींच ले, मगर हम में से कोई अपने आप को उधेड़ने को तैयार नहीं है। लोग बिजी हैं। अगर आप बिजी होना चाहते हो ना, तो परमेश्वर के राज्य के लिए बिजी हो जाओ। जब तक आप अपने आप को उधेड़ोगे नहीं, जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे, वो आपको भरेगा नहीं। जिन चीजों के लिए आप दौड़ रहे हो, शायद वो चीजें आपको यूं ही मिल जाएं। अगर आप परमेश्वर की ग्लोरी को समझोगे तो।
अपने आप को उधेड़ना स्टार्ट किया। आपको क्या लगा प्रभु यीशु मसीह से कोई उसकी जिंदगी ले सकता था? यीशु मसीह ने कहा कोई मुझसे लेता नहीं, मैं देता हूं। उसने अपने आप को उधेड़ा, और बाइबल बताती है उसने अपने आप को इतना उधेड़ा कि ऊपर उसको देखकर लोग बोल रहे थे हम इसे पहचानते नहीं है, और तभी वो कब्र में से बाहर निकल आया। अगर आप पुनरुत्थान में जाना चाहते हैं, आप बादलों पर उठाया जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको जो स्टेटस सिंबल है वो छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा ये नौकरी का घमंड, थोड़ा पैसे का घमंड, थोड़ा खूबसूरती का घमंड, थोड़ा लंबाई का घमंड, थोड़ा चौड़ाई का घमंड, थोड़ा इसका घमंड, थोड़ा उसका घमंड, क्योंकि बाइबल बताता है परमेश्वर पापियों से नहीं घमंडियों से दूर है। हम बादलों पर उठाया जाना चाहते हैं मगर अपनी चीजें छोड़ना नहीं चाहते। मैं आज आपका क्रिसमस खराब नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं आज बताना चाहता हूं कि प्रभु का आना बहुत निकट है, सूनर देन यू थिंक। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, समझते हैं, आप जानते हैं वो आने वाला है। दाऊद अपने आप को उधेड़ने लगा, और जब से जैसे वो उधेड़ने लगा परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसको भरने लगी, और जब पवित्र आत्मा उसको भरने लगी तो वो डांस करने लगा। दूर से बैठे हुए लोग, जो दूर बैठे हुए होते हैं, उनको लगता है ये आदमी ड्रामा कर रहा है, कल से चर्च में ड्रामा हो रहा है, वो कोई दुष्ट आत्मा निकलती नहीं है, वो कोई चिन्ह चमत्कार होते नहीं है, वो कोई बातें नहीं है। मगर जो चर्च के अंदर है उनको मालूम है ये हमारी सच्चाई है। तुम मानो ना मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजेदार बात है, यहूदियों को भविष्यवाणी मिली थी कि तुम्हारे लिए एक राजकुमार आने वाला है, मगर 3 मजूसी जो गैर यहूदी थे वो यीशु से मिलने गए। ओहो, आपकी समझ नहीं आ रही क्या? चर्च को मतलब आसमान बता रहा है कि यीशु आने वाला है, चर्च को फर्क ही नहीं पड़ता। यहूदियों को भविष्यवाणी मिली थी यीशु आने वाला है। कितने यहूदी मार, लोबन और सोना लेकर पहुंचे यीशु के पास? नहीं, वो यहूदी नहीं थे, वो मजूसी थे। कितने गए? उन्होंने अपने घर के दरवाजे तक नहीं खोले मरियम के लिए। हम गा रहे यीशु पैदा हुआ, चरनी में पैदा हुआ। 2 रात चरनी में बिता के आओ, चरनी के जैसे ना महकने लगे ना तुम। एक भी यहूदी नहीं आया। चर्च का भी यही हाल है। यीशु है हमारी दीवार पे, चिपका दिया हमने उसको दीवार पे। जाते जाते करते हम एक बार। चर्च आज परमेश्वर के साथ नहीं है, वो अपने बिल्डिंगों में बैठ के खुश है। मैं आज चर्च को चैलेंज करना चाहता हूं। ये लाइटें, ये रोशनियां, ये सब अच्छा है, ये पार्टी सब अच्छा है, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो आज रात आया तो मैं और आप उसके साथ हों। इससे ज़रूरी कुछ नहीं है, क्योंकि समय उसको भी नहीं पता, स्वर्गदूतों को भी नहीं पता, खाली पिता को पता है कि वो कब आने वाला है। हम क्या कर रहे हैं? गोल गोल उसी जगह पर घूम रहे हैं जिस बात से निकले थे। सुनिएगा, ये सारी आपकी कहानी होगी। आज एक बीमारी से निकले, कल वही बीमारी हमारे ऊपर। आज एक नशे से निकले, कल वही नशा हमारे ऊपर। एक दुष्ट आत्मा से निकले, कल वही दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर। ये चर्च का काम नहीं है। चर्च का काम है दुष्ट आत्माएं निकालना, दुष्ट आत्माओं में फंसना नहीं। मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं। जाओ, जाके दूसरों को बताओ कि यीशु जिंदा है। मगर हमारे काम मुर्दा क्यों हैं? वो आने वाला है। आज परमेश्वर कहता है कि शैतान की बातों को झुठला दो। वो जो कुछ भी तुम्हारे कानों में कह रहा है, जो कुछ भी समझ तुम्हें दे रहा है, जो कुछ भी बातें वो तुम्हें बता रहा है, जो कुछ भी दुनियादारी वो तुम्हें सिखा रहा है, वो बेकार है। लोगों को मार के दारू के अड्डे में से निकाला जाता है। आपने देखा है, अहाता एक है, मैंने वहां पे 2 आदमी पिटते हुए देखे। पिटता मतलब सॉलिड पिटाई, मतलब लातों से गिरा गिरा के मार रहे हैं। 3 दिन बाद वही आदमी वापस उसी अहाते में। चर्च में पास्टर जी ने मुझे हेलो नहीं कहा, मैं नहीं आऊंगा।
पास्टर जी ने मुझे झुकझुकन या गुदगुदियां नहीं की हैं, मैं नहीं आऊंगा। मेरा काम तुम्हें गुदगुदियां करना नहीं है। अहाते में मार खा रहे हैं। मैंने 2 आदमी सीरियसली मार खाते हुए देखे। उनमें से एक हमारे चर्च में आता था। मैंने उठाया झाड़ा उसको। मैंने कहा छोड़ दूं घर? कहते नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। अगले हफ्ते मैंने पूछा चर्च क्यों नहीं आया बे? नहीं वो कोई बात है, बताता हूं, क्योंकि मैंने मार खाते हुए उसको देख लिया था। ये बात थी। मगर 3 दिन, हफ्ता भर भी नहीं बीता था, वो फिर वापस वहीं पे लाइन में खड़ा है। तब तुम्हारा ईगो कहां जाता है? तब तुम्हारा ईगो कहां जाता है? मैं आज आपको बहुत सीरियस बात बता रहा हूं। ट्रेडिशन, लोगों को लगता है कि हम चिट्टे कपड़े पहन के, कई लोगों के साथ आप जुड़ जाते हो, आप उनकी बातें करते हो ना, वी कैन कनेक्ट, क्योंकि रूहे पाक जोड़ रही है। कुछ लोग आपकी बोली बोलते हैं, हालेलुया, होज़ैना, बाइबल भी उनको निकालनी आती है, मगर वो आपके साथ यहां नहीं जुड़ते, क्योंकि रूहे पाक नहीं है उन पे। वो लाख कोशिश कर रहे हैं। वो ट्रेडिशन, बाइबल बताती है कि तुमने ट्रेडिशन के चक्कर में मेरे वचन को तोड़ दिया। हमको ट्रेडिशन इतना प्यारा हो गया है, हमको ट्रेडिशन इतना प्यारा हो गया कि परमेश्वर का कलाम की हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं। मैं आज बोल रहा हूं, ट्रेडिशन तोड़ो। दाऊद ने परमेश्वर की रोटियां खाई जो लेवियों के लिए थी, ट्रेडिशन तोड़ो। दाऊद परमेश्वर के वाचा के आगे नाचा, ट्रेडिशन तोड़ो। चर्च के अंदर ट्रेडिशन तोड़ने का समय है। चर्च के अंदर एक नई शुरुआत का समय है। जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। चिट्टे कपड़े पहन लो और हालेलुया होज़ैना बोल जाओ, जब तक ये चिट्टा नहीं है आप जान ही रहे हो। और ये चिट्टा पता है कैसे होता है? जब यीशु का लहू इसे धोता है। जब यीशु का लहू हर रोज 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 इसको धोता है, तब आप तैयार हैं उस बादलों पर जाने के लिए। आज मैं चाहता हूं कि कलीसिया अपने आप को तैयार करें, अपनी तैयारी करें। अपने अपने जो भी, मैं चाहता हूं आप जो भी आपके दिमाग में शैतान ने भरा है उसको आज साइड में रखो, उसको आज साइड में रखो। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं खुदावन। मैं कल ही किसी के साथ बात कर रहा था कि आज कितने लोग आईसीयू में होंगे जो आपके साथ जगह बदलने को तैयार होंगे। कितने लोग जो टैलेंटेड हैं वो जेल के अंदर बैठे हैं, उनको बोलो कि मैं तेरी जगह आता हूं तो मेरी जगह 1 सेकंड में तैयार हो जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत आशीषित हैं, टैलेंटेड हैं और कुछ कर नहीं पा रहे अपने लिए, मगर परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है, हमें आजादी दी है कि हम बदल सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। वो वापस आने वाला है और जब वो वापस आएगा वो हमसे हिसाब जरूर लेगा। वो पूछेगा नहीं तेरा नाम रुखसार है, रुखसाना है, रुकमनी है या रुकमीत कौर है। वो हिसाब लेगा, वो हिसाब लेगा। आइए आज अपने आप को तैयार करें, वो आने वाला है। इज़राइल तैयार नहीं था यीशु के लिए, मगर वो आया। मैं आज चर्च को कहता हूं तैयार हो जाइए। अपने नशे, अपनी बातें, अपना घमंड, अपना पोजीशन आज छोड़ दीजिए प्रभु यीशु के लिए और तैयार हो जाइए। मैं चाहूंगा कि वो गीत गाएंगे, लाडी यानी खिंच ले तैयारियां स्लोली, और हम उठ जाएंगे अपनी अपनी जगहों के ऊपर और परमेश्वर से कहेंगे कि पिता मुझे अपनी ग्लोरी में भर, अपनी ग्लोरी में भर, अपनी ग्लोरी में भर। ये आपका परिवार है, यहां ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है। अपनी ग्लोरी में भर। ना तो कोई अमीर है ना तो कोई गरीब है, अपनी ग्लोरी में भर। ना तो कोई सरकारी नौकरी वाला है और ना डेढ़ी दिहाड़ी मजदूर है, अपनी ग्लोरी में भर। ना तो यहां पे कोई पढ़ा लिखा है ना कोई अनपढ़ है, अपनी ग्लोरी में भर। ना कोई यहां पे शेड्यूल कास्ट है ना कोई यहां पे हाई कास्ट है, अपनी ग्लोरी में भर, अपनी ग्लोरी में भर। ना तो यहां पे कोई टैलेंटेड है ना तो यहां पर कोई नॉन टैलेंटेड है, ना तो यहां पे कोई बेवकूफ है ना तो कोई यहां अक्लमंद है, अपनी ग्लोरी में भर। क्योंकि आज अपनी जगहों को हमने छोड़ना पड़ेगा, अपने अपने मुकुटों को उतारना पड़ेगा, अपने कपड़ों को फाड़ना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे।
क्यूट लग के बारात में जा सकते हो, मेमने के शादी में नहीं। मेकअप करके इंस्टाग्राम आपको लाइक्स दिला सकता है, मगर अगर मेमने का दिल जीतना है, परमेश्वर का दिल जीतना है, तो उसकी भेड़ों को बचाना जरूरी है, उसकी मछलियों को खिलाना जरूरी है। आइए हम अपने आप को तैयार करें। दोरो सीखे तो रोबो शांद। मैं सोच रहा हूं, मैं आज जानता हूं कि कुछ बीमारियां आज ऐसे ही हट जाएंगी जैसे आप अपने पोजीशन को छोड़ेंगे। देरा सी रखान दो बो से, परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है कि कुछ लाचारियां अपना पीछा छोड़ देंगी जब आप अपनी जगहों को छोड़ोगे। बेरा खात उदोनो बो शाते न कात इथोनो बसे, परमेश्वर का आत्मा कहता है कुछ जो दुष्ट आत्माएं तुम्हारे पीछे पड़ी हैं, जो तुम्हारे को वापस धकेलती हैं नरक के अंधेरे में, वो आज तुम्हारे ऊपर से हटेंगी कि जब आप अपनी पोजीशन को छोड़ोगे। देरा सी। आइए प्रार्थना करें, कलीसिया प्रार्थना करे कि खुदावन मुझे उधेड़ ताकि मैं तेरे लिए बन जाऊं। परमेश्वर मुझे उधेड़ ताकि मैं तेरे लिए चमक पाऊं। परमेश्वर मुझे उधेड़, मुझे नया कर, मुझे नया कर, मुझे नया कर। दोरो को तो रोबो शांदा। यस लॉर्ड। वर्शिप टीम हमारी मदद करें। जी चेक हालेलुया 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 हालेलुया। लहरिए